अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यानी जो रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खसूसियात हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली, अच्छा ये दो फंक्शंस के हिसाब से है। एक फंक्शन एडिशन का होगा ये हमारा, और एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का, सही है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशन के हिसाब से है और कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि भाई लेट सपोज ए हमारा कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है ए, और बी कोई भी रियल नंबर है। तो जब आप इन दोनों का सम करोगे और सम करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा, सही है। ये साइन का मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। कहने का मकसद ये, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे लेट सपोज ए की जगह में 2 पुट कर देता हूँ, 2 भी रियल नंबर है। बी की जगह में 3 पुट कर देता हूँ, 3 भी एक रियल नंबर है। और 2 और 3 को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 5, यानी 5 भी एक रियल नंबर ही है, सही है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सही है। सेम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी याद कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्लोजर का मतलब क्या है। भाई क्लोजर वर्ड निकला है क्लोज से, यानी किसी दो चीजों को क्लोज कर देना। अब यहाँ पर हमने दो रियल नंबर्स को एडिशन की मदद से क्लोज किया। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। भाई लेट सपोज ए हमारा रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट हासिल होगा, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई कराने को। तो लेट सपोज वही काम कर लेते, ए की जगह 2, बी की जगह 3 पुट कर लेते। तो जो रियल नंबर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 6, और 6 भी एक रियल नंबर है, सही है। तो ये दोनों क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अगर कम्यूटेटिव है, कोई भी चीज कम्यूटेटिव है, तो उसमें दो चीजों को जोड़ने के बाद आंसर जो आएगा अलग अलग तरतीब से वो सेम होगा। अगर दो चीजें अगर हम कहते हैं कि भाई कोई चीज कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव होने के लिए शर्त क्या है कि भाई दो नंबर्स को जोड़ने पर अलग अलग तरतीब से आंसर सेम आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है ये देख लो। हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हम चेक करना चाह रहे हैं क्या एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। हम लेट सपोज कंसीडर कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो ए प्लस बी करके आएगा, जो ए प्लस बी करके आएगा और जो बी प्लस ए करके आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई मैंने तरतीब चेंज कर दी कि भाई ए प्लस बी करके जो आएगा और बी प्लस ए करके जो आएगा, यानी यहां पर पहले ए और बी को प्लस किए और फिर बी और ए को प्लस किए। तो दोनों का सूरतों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो अगर ऐसा है, एडिशन में ऐसा है कि भाई ऑर्डर चेंज करने से, तरतीब चेंज करने से आंसर सेम ही आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, सही है। इसकी एग्जांपल ऐसे देख लो। लेट सपोज मैं ए की जगह सपोज कर लेता हूं 2, बी की जगह सपोज कर लेता हूं 3। तो 2 प्लस 3 करके देखता हूं और फिर ऑर्डर चेंज करके 3 प्लस 2 करके देखता हूं। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कि भाई अब हमने ये तो देख लिया कि भाई एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी अगर दो नंबर्स को ऑर्डर चेंज करके ऐड करा दिया जाए तो आंसर सेम आएगा। ये हमें क्या बोलता है, कौन बताता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही बात मल्टीप्लीकेशन में भी है कि भाई जब दो नंबर्स, लेट सपोज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन
a मल्टीप्लाई बाय b विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अगर ये बात दुरुस्त है तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कम्यूटेटिव है। तो हम चेक करके देख लेते हैं एग्जांपल कि भाई लेट सपोज a की जगह 2 सपोज कर लिया, b की जगह 3। तो हमने a की जगह 2, b की जगह 3। अब क्या है यहाँ पर बी ए, ऑर्डर चेंज, यानी 3 पहले लिख लो 2 बाद में लिख लो। दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कम्यूटेटिव है। अब जरा हमारे ये जो कुछ क्वेश्चंस है इनमें देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप जरा यहाँ पर देखना कि भाई 1/2 प्लस 2/3, 1/2 भी एक रियल नंबर है, 2/3 भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर यहाँ पर देखो और इसके इक्वल के बाद देखो, ऑर्डर बिल्कुल क्या कर दिए गए, डिफरेंट कर दिए गए। जैसे लेट सपोज अगर मैं 1/2 को a कह दूं, 2/3 को b कह दूं, तो अब यहां पर चेक करो 2/3 क्या है हमारा b और 1/2 क्या है हमारा a, सही है। तो a प्लस बी बी प्लस ए हो गया, तो a प्लस बी बी प्लस ए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन क्वेश्चंस में हमने यही करना है कि भाई प्रॉपर्टी पहचाननी है कि भाई किस क्वेश्चन पे क्या प्रॉपर्टी लगी है। तो इस पे क्या लगी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। आप पूरा पूरा नाम लिख दीजिएगा इसके नीचे। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि भाई किस पर, अब इसको देख लीजिए, d अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन एफ। फिर ऑर्डर चेंज कर दिया गया, e अपॉन एफ को पहले लिख दिया और d अपॉन सी को बाद में लिख दिया। लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन एंड ऑर्डर चेंज, देन कम्यूटेटिव। लेकिन ये कम्यूटेटिव है किसके हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, सही है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया हो। तो और तो कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, चलो देख लेंगे अगर बाद में दिखा तो पहली प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन, और ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो ये दो की प्रॉपर्टी हमने लिख ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम कहानी है कम्यूटेटिव जैसी ही, बस कम्यूटेटिव में आपने देखा हमने दो चीजों को जोड़ा, एसोसिएटिव में तीन चीजों को जोड़ना पड़ता है। एसोसिएटिव में तीन चीजों को जोड़ना पड़ता है अलग अलग तरतीब के साथ। अच्छा, तो एसोसिएटिव में हमें तीन रियल नंबर्स कंसीडर करने होंगे। जैसे लेट सपोज पहले प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई क्या एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीन चीजें लेंगे, तीन चीजों से मुराद तीन रियल नंबर्स लेंगे। लेट सपोज a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब हम इन तीनों की एडिशन कराते हैं। एडिशन कैसे कराते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। लेकिन थोड़ी सी कहानी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी कि भाई यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा देना है। पहले तो पहले इक्वल से के लेफ्ट हैंड साइड पे b और c पे ब्रैकेट लगा देना है, और यहाँ पर राइट साइड पे a और b पे ब्रैकेट लगा देना है। इस ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि भाई पहले मैं b और c को ऐड करूंगा, उसका जो आंसर आएगा फिर a में ऐड करूंगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि भाई पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया जाएगा कि a और b को पहले ऐड करूंगा फिर c में ऐड करवाऊंगा। लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। तो लेट सपोज मैं a कह लेता हूं, a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 3 है एंड c मेरे पास 4 है। तो चेक कर लेते हैं, a की जगह रखा 2 प्लस b की जगह रखा 3, c की जगह 4 इक्वल्स टू a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह 4। अगर दोनों साइडों पर आंसर सेम आता है तो मतलब हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ पर पहले 3 प्लस 4 ऐड होगा तो आ जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पर पहले 2 प्लस 3 होगा तो ये आ जाएगा 5, और c की जगह हमने क्या लिखना था 5, और ये आ जाएगा +4। 2 प्लस 7 कितना होता है 9, और 5 प्लस 4 भी कितना होता है 9। अब देखो दोनों जगह पर आंसर सेम आ गया तो मतलब एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है।
इसी तरह से यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखनी है कि भाई उसमें आपने करना बस ये है कि भाई मल्टीप्लिकेशन लिख के बाकी पूरा ये छाप देना है कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख के आपने बस ये प्लस के साइन हटा के मल्टीप्लाई के लगा देने। मल्टीप्लाई के क्या लगा देने, बस जब बीच में कुछ ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। कहने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कराया गया, फिर ए से मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पर पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया गया, फिर सी से। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, सही है। तो अगर तीन चीजों का ऑर्डर चेंज करके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हिसाब से ऑर्डर चेंज किया गया, तो तीन चीजों की ऑर्डर तब्दील करके मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो वो एसोसिएटिव, तीन चीजों का ऑर्डर तब्दील करके एडिशन कराएंगे तब भी वो एसोसिएटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर दो दो चीजें होंगी तो वो कम्यूटेटिव कहलाएगा, सही है। अब यहां पर आप देख लो हमारे पास, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें कि भाई अगर इसको हम ए मान लें, देखो भाई इक्वल के पहले जो नंबर्स दिए गए हो ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने में मसला हो तो इक्वल के पहले जो नंबर्स है उनको वेरिएबल्स दे दो, वेरिएबल्स यानी ए टू जेड कुछ भी नाम दे दो। तो लेकिन इक्वल के बाद वाले उसी से डिसाइड करो जो इक्वल के पहले आपने वेरिएबल्स दिए हैं। जैसे लेट सपोज यहां पर मैंने 4/3 को ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया। तो 4/3 क्या है मेरा, ए है, तो 4/3 पे ए आ जाएगा। 1/3 पे बी है तो इस पे बी आ जाएगा। 2/3 पे सी है तो इस पे सी आ जाएगा। तो और बीच में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर वैसे ये करने की जरूरत तो नहीं है, देख की पहचान हो रही है कि भाई तीन चीजों को जब ऑर्डर तब्दील करके एडिशन किया गया है तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी तीन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हुई है लेकिन ऑर्डर चेंज करके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, और इसमें से किसी पर ये प्रॉपर्टीज नहीं लग रही, तो ये मैंने क्वेश्चन जो लिखे हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो कुछ ये है कि भाई दो चीजें आ जाती है आपके पास एडिशन में, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ये दो चीजें आपके पास होती हैं। सिंपल सी चीज बताऊंगा, उसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी नंबर के साथ ऐसा नंबर प्लस कराते हैं कि भाई ये नंबर की आइडेंटिटी तब्दील ना हो, शनाख्त तब्दील ना हो, यानी आंसर ए ही आना चाहिए। कहने का मकसद क्या है कि भाई ए में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड कराऊं कि मेरे पास आंसर ए आ जाए, तो भाई वो नंबर हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जीरो किसी भी रियल नंबर की क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी जीरो की एडिशन से किसी रियल नंबर की आइडेंटिटी पर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि भाई लेट सपोज आपके पास कोई नंबर ए है, इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कराओ कि आंसर आपका क्या आ जाए, जीरो। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं ए में माइनस ए को प्लस कराता हूं तो क्या आएगा आंसर, जीरो। अब इसके लिए आप ट्रिक ये याद रखो कि भाई जब भी आप फर्स्ट नंबर में देखो कि भाई अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो जो दूसरा आप नंबर लिखोगे सेम वही नंबर लिखना, लेकिन उसके साथ साइन किसका होगा, नेगेटिव का होगा। लेट सपोज मैं नंबर सपोज कर लेता हूं यहाँ पर 2 है और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी 2 में ऐसा क्या प्लस कराऊं कि भाई मेरे पास आंसर 0 आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि भाई 2 में -2 ऐड करा दो। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि भाई -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भाई +2। तो हर नंबर का, हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा कर देना, और एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो अगर कहीं माइनस साइन लगा हुआ है तो आप उसका एडिटिव इनवर्स क्या लोगे, प्लस, और अगर कहीं प्लस साइन लगा हुआ है तो आप उसका एडिटिव इनवर्स माइनस लोगे। सही है, जैसे कि मैंने यहां पर भी करके दिखाया। अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखो तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास ये मौजूद है कि भाई जैसे लेट सपोज 3/5 लिखा हुआ है, तो इसके साथ ऐसा क्या प्लस कराया गया है, -3/5, यानी अगर आप यहां पर गौर करो इसके साथ पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव में किसको ऐड कराया गया, नेगेटिव में। इसी तरह से इसी चीज को
उल्टा करके लिख दिया, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। सही है। तो यहां पर आपने देख लिया कि भाई अगर पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसके साथ नेगेटिव रियल नंबर लिखना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव रियल नंबर लिखा है तो उसके साथ पॉजिटिव रियल नंबर लिखना पड़ेगा, और दोनों सूरतों में आंसर क्या आ जाएगा, 0। सही है। तो ये होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। उसके अलावा हम अपना जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई जैसे एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स होता है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपने सिर्फ ये काम करना होता है कि भाई किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर वही आए, आंसर पर फर्क ना पड़े। तो हमें पता है भाई ऐसा नंबर सिर्फ 1 ही है, यानी अगर किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस मींस दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रियल नंबर। सही है कि भाई 1 क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सारे के सारे रियल नंबर्स की। सही है। जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई 3 में क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 3 ही आए, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है इसकी, 1। सही है। इसी तरह से जैसे एडिटिव इनवर्स था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि भाई आंसर आपका, जैसे यहां पर हमने एडिशन की थी, अब एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन आंसर जो होगा वो 1 आना चाहिए। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा नंबर ले कि भाई जिसको ए से मल्टीप्लाई कराए तो आंसर 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, जो नंबर लिखा हुआ है ना उसके नीचे देखो, अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसका उल्टा करो तो मतलब 1/a को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 1 आ जाए, तो भाई सिंपल सी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दो। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2/3, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 1 आ जाए। मैंने क्या बोला, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, अगर लिखा हुआ है तो बस अच्छी बात है, बस इसी को उल्टा कर दो। अब आप जब इसको उल्टा कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आप उस नंबर का क्या करो, रेसिप्रोकल करो। क्या करो, रेसिप्रोकल करो। अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के रेसिप्रोकल करो, और अगर कुछ है तो बढ़िया है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो। सही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12, इन तीनों में आप देखो कि भाई मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है, 1 आया है। 2/11 है तो इसका उलट करके रेसिप्रोकल करके 11/2 कर दिया है। सही है। इस तरह से आप इन सब में भी देख सकते हो। उसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास बच जाती हैं, 2 नहीं एक ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की खासियत है कि भाई इसमें 2 फंक्शंस को एक साथ जोड़ दिया गया है। सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम बहुत बड़ा है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सही है। सबसे पहले तो आप ये प्रॉपर्टी देख लो कि भाई ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। ये प्रॉपर्टी भी 3 चीजों को जोड़ती है, लेकिन 2 फंक्शन के जरिए। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, तीसरा नंबर है c। तो ये कहते ही हैं कि भाई लेफ्ट साइड पे आप ये करो कि भाई पहले b और c को प्लस कराओ और फिर a से मल्टीप्लाई कराओ। देन दूसरी साइड पे ये आपको ये कहते हैं कि भाई अब ऐसा नहीं करो, पहले a और b को मल्टीप्लाई कराओ, a और c को मल्टीप्लाई कराओ, देन प्लस करो। कहने का मकसद क्या है, इसका एग्जांपल देख लो तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 3 है, c मेरे पास 4 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने पे आंसर अगर दोनों साइड सेम आ रहा है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज करेक्ट। तो 2 की a की जगह क्या आ जाएगा, 2, b की जगह 3, c की जगह 4। यहां पर a की जगह 2, b की जगह 3,
सी, ए की जगह 2 और सी की जगह 4। तो यहां से पहले हमें यहाँ क्या करना है भाई, ब्रैकेट का काम करना होता है। तो 3 + 4 करके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, सही है। देन अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 7 = 14, और यहाँ पर एडिशन करेंगे तो 14। तो दोनों साइडों पर आंसर सेम आ गया। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, सही है। लेकिन अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब लेफ्ट और राइट में सिर्फ एक ही चीज है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि भाई आप इसको ऐसे याद रखा करो कि भाई ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, अगर ये लेफ्ट साइड पर है ब्रैकेट के, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। यानी जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस लेफ्ट साइड में, अगर वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई बस इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को ब्रैकेट के राइट साइड पर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा b + c, देन मल्टीप्लाई बाय a विल बी इक्वल टू ab + ac। क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी, लेकिन अब यहां पर एडिशन की जगह जो है वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। वो भी मैं लिखवा देता हूं, लेकिन उससे पहले इसका बता देता हूं कि भाई इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेफ्ट साइड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद यही वाली एडिशन वाली, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर राइट साइड पे। देन आपने लिखना है कि भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसके अलावा आप इसको छोड़ो, हाँ अब ये दो आ जाते हैं। तो ये दो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। तो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देख लो कि भाई अगर हम एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन कर दें तो उसमें भी यही होता है कि भाई एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, बस प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, सही है। और यहां पर भी प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। क्लियर है। तो अगर इस तरह से सब्ट्रैक्शन का साइन नजर आए, जैसे इसमें नजर आ रहा है, जैसे इसमें नजर आ रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर राइट साइड पर है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज भी पूरी हो गई। एक दो क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं, उसमें भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। अच्छा भाई, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमने ये करना है कि भाई हमने फिल द करेक्ट रियल नंबर्स, हमने करेक्ट रियल नंबर्स फिल करने हैं जो नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं, ताकि
किस हिसाब से कि भाई रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट हो जाए, यानी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने जो खाली स्पेसेस है इनके नंबर्स लिखते हैं। जैसे लेट सपोज अगर आप इसको देखो तो लेट सपोज मैं पहले वाले नंबर को ए मान लेता हूँ, बीच में प्लस साइन है, दूसरे सेकंड नंबर बी, बीच में इक्वल, तो फर्स्ट नंबर अब जहाँ पर देखो हमने देखा कि भाई ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के। तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये बात हमने कहाँ देखी थी, ये बात हमने यहाँ देखी थी कि भाई हमने जब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि भाई अगर एक साइड पे ए प्लस बी हो तो दूसरी साइड पे क्या होगा, बी प्लस ए होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और बी में न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट नंबर को ए मानते हुए चले, सेकंड को बी मानते हुए चले, और ब्रैकेट भी है सेकंड पर, थर्ड को सी मानते हुए चले, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी। और ये हमें पता है भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसका हमें पता है कि भाई ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के ही, लेकिन चाहो तो ब्रैकेट यहाँ लगा लो। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट आगे ही लगा हुआ है तो भी कोई मसला नहीं है, 3 चीज़ों को ऐड करना अलग अलग तरतीब से, लेकिन इसमें तरतीब चेंज ही नहीं की इन लोगों ने। तो ये कुछ इस तरह की कहानी लिखी है। तो इस हिसाब से यहाँ का पहला नंबर क्या हुआ, ए, यहाँ का सेकंड नंबर बी, यहाँ का सेकंड नंबर सी। यानी आप अगर देखो ए बी सी सीक्वेंस में लिखे होंगे, बस ब्रैकेट कभी कभी आगे पीछे कर देते हैं। तो ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ 7/10, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 आ जाएगा, बी के न्यूमरेटर में 70 है, और सी के डिनोमिनेटर में 33 है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि भाई अगर आप इसको देखो 99/50 की मल्टीप्लिकेशन कराई गई है 50/99 से, तो अगर आप देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और मैंने क्या कहा था रेसिप्रोकल में क्या होगा कि भाई उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने एक चीज इनवर्स पढ़ तो लिया है, लेकिन इसमें ये चीज देख लो कि भाई ए का ताल्लुक रियल नंबर से होगा, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, देन a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। सही है, कहने का मकसद ये है कि भाई a की जगह 0 ना हो, कुछ भी रियल नंबर रख दो तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर 1 देगा, बस a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा, तो आप अगर यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया तो आंसर अंडरस्टूड है क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, हमने देखा था कि भाई अगर ऐसा कौन सा नंबर होगा -21 के लिए जिसके साथ उसको -21 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कराए आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके पास दिए गए नंबर में साइन माइनस है तो सेम नंबर लिखना है लेकिन विद ऑपोजिट साइन, माइनस है तो पॉजिटिव के साइन के साथ, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते। नेक्स्ट ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसमें से फर्स्ट नंबर हम ए मान लेते हैं, सेकंड नंबर बी, थर्ड नंबर सी। तो हमें पता है कि भाई अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन को लिखें तो हमें ये पता है कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। तो अगर एक साइड पे इस तरह से तो दूसरी साइड पे क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। मतलब कहने का क्या है कि भाई ये पहला वाला जो होगा ये ए देन बी, फिर प्लस के बाद फिर ए देन सी। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या है यहाँ पर 5/8, तो यहाँ पर भी ए की जगह क्या होगा 5/8। इसी तरह से सी की जगह अगर देखूँ क्या है 5/7, तो यहाँ भी सी की जगह क्या आ जाएगा 5/7। तो ये हमारे पास बॉक्सेस फिल हो गए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं फॉलोइंग रियल नंबर्स के लिए। तो आप क्या करोगे कि भाई जैसे लेट सपोज आपको 3 का एडिटिव इनवर्स बताना है, आपको पहले वाले क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स बताना है। मैं वहां पर कर देता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास 3, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। तो सिंपल क्या करना है भाई, साइन चेक करना है, नंबर का साइन क्या है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो बस आपने साइन चेंज करके सेम नंबर लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स।
इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर लिखना चाहे तो वो ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसका रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1/3 कर देंगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम सिचुएशन यहाँ पर कि भाई -7 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, चूंकि -7 है तो +7 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक ख्याल रखना, अक्सर बच्चे ये कर देते हैं कि सिर्फ 1/7 लिखते हैं। नहीं भाई, आपने माइनस का साइन भी डालना है। क्यों, क्योंकि नंबर के साथ माइनस का साइन है। और मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई साइन चेंज करना होगा, साइन सेम रखना होगा आपने। अगर साइन सेम नहीं रखोगे तो 1 आंसर नहीं आएगा, फिर -1 हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये। अब 0.3 का आप एडिटिव इनवर्स लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई, या तो मैं कहूँगा पहले भाई इसको फ्रैक्शन में तब्दील करो, बल्कि ये खुद ही एक फ्रैक्शन है, 0.3 डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इसको आप उसमें तब्दील करो, क्या कहते हैं, P/Q फॉर्म में। तो जब आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो जिस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसकी जगह 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। अब ये बन गया 3/10। अब इस 3/10 का अगर हम एडिटिव इनवर्स लिखना चाहें तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो माइनस का 3/10 इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 10/3। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स होगा √5/5, सही है, विद ऑपोजिट साइन। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इसका होगा 5/√5। नेक्स्ट इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का 9/√12 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, √12/9, सही है। तो और इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन है 0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सारे रियल नंबर्स पुट करने हैं, लेकिन 0 नहीं पुट करना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो 0 का ना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना ही एडिटिव इनवर्स होता है। यानी आप एडिटिव इनवर्स भी इसका क्या कहोगे कि भाई 0 का साइन चेंज कर दो, तो 0 तो साइन होता ही नहीं है 0 के पास। जब मैंने आपको इंटीजर्स बताए थे तो मैंने क्या बोला था कि भाई 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये 0 क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका ना ही एडिटिव इनवर्स होता है ना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सही है।